नमन जोहार करता हूं। ये जो मुर्गे हैं, इनके संघर्ष की बदौलत आज हमारे समाज की जो कहता है कि आवालिया ने को होती या पासे लगेगी, इन मुर्गों को सब सब नमन करना चाहता हूं। साथियों, साथ ही इस आदिवासी परिवार की विचारधारा को बेनर नाम देने वाले हमारे वैचारिक गुरु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आदरणीय भोवर दादा परमार के लिए जोरदार तालियां बजाइए साथियों, जिनकी बदौलत आज पूरे देश में आदिवासी समुदाय एक जाजम पर आ रहा है। साथियों, हमारे साथ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक दादा दिनेश जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। साथ में भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष दादा अमरदास दादा के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और हमारे युवाओं के मार्गदर्शक भील प्रदेश के आइकन दादा राजकुमार जी के अंकल जी एवं डूंगरपुर जिला महासचिव दादा सोहन जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ में आपके मध्य प्रदेश से लोकसभा प्रत्याशी दादा बालूभाई ग्रामर और सरपंच साहब चंदूलाल जी, तमाम साथी, हमारे बहन कविता मैडम, सभी का नाम नहीं लेते हुए समय कम है, इसलिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को तहे दिल से जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भील प्रदेश समाजवादी मोर्चा के बारे में आपको जानना होगा। भील प्रदेश समाजवादी मोर्चा को जानोगे तो आपको आदिवासी परिवार के बैनर को जानना होगा। आदिवासी परिवार की विचारधारा जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण के माध्यम से इस देश भर के आदिवासी समाज को एक जाजम पर लाने का काम कर रही है। तो साथियों, शुरुआत के समय में हमारे वडील साथी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जन जागरण कर रहे थे। ऐसे समय में लगातार राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, गुजरात सरकार हो, हमारे वडीलों पर एफआईआर चला रही थी, मुकदमे कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे वडीलों ने चाहा कि यहाँ पर सब रिटायरमेंट, बुजुर्ग और वडील साथी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का युवा कहां पर जा रहा है, तो युवाओं के लिए भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया, उससे पहले 100 बार सोचा हमारे वडीलों ने, मंथन किया, यदि डूंगर परंडा के नाम से है तो हम डूंगर परंडा के नाम से अगर संगठन बनाते हैं तो बांसवाड़ा वाले क्या करेंगे। इसी प्रकार सब सोच विचार करके हमारे वडीलों ने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नाम रखा, और इसलिए रखा क्योंकि ये भील प्रदेश टेरिटरी के समस्त आदिवासी समाज के तमाम छात्र छात्राओं को एक बैनर के तले, एक विचारधारा के तले जोड़ने का मेन मकसद है साथियों। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देश में हो चाहे हमारे भील प्रदेश टेरिटरी में पहले एबीवीपी चलता था, एनयूसीआई चलता था और एसएफआई भी चलता था, न जाने कितने संगठन चलते थे, लेकिन उन संगठनों का मेन मकसद था कि आदिवासी युवाओं को अलग अलग संगठनों में बांटकर राज्य व्यवस्था चलाना और हमारे आदिवासियों को मूल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के मंदिरों पर कब्जा करने से रोकने का मेन मकसद बड़ा षड्यंत्र था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 जुलाई 2016 को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की राजस्थान के अंदर स्थापना होती है, और पहले ही चुनाव में डूंगरपुर की कॉलेज में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा परचम लहराता है, तो पूरे भील प्रदेश के अंदर एक विशाल क्रांति के रूप में आग लगती है। तो साथियों, हम लोग बांसवाड़ा में भी जैसे आप एसीएल चला रहे हो, उसी तरह मिशन 73 आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा चला रहे थे।
लेकिन हम लोगों ने भी सोच विचार किया और सोच विचार करके हम लोग भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले काम करने जुड़े। ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं साथियों कि जिस टाइम हम मिशन के उधर खड़ा कर रहे थे तब भी हमारे साथियों पर मुकदमे हुए थे और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जब बांसवाड़ा में गठन होने जा रहा था तो इनके लोगों को पता लगा तो मेरा एक्सीडेंट करवाया था, वो रेफर होकर उदयपुर मेरे को भेजा था, मेरे को हुआ मैं तो साथियों में बराबर रिकवर नहीं हुआ था। उसके 6-7 दिन 10 दिन बाद रिटर्न आकर हमारे जो राजकुमार जी सांसद महोदय हैं वो तेरस का बांसवाड़ा आते हैं और गोविंद गुरु महाविद्यालय हम लोग बैठक करते हैं। बैठक के दौरान एबीवीपी और एनएसआई के लोग मिलकर एक साथ हमारे ऊपर पड़ते हैं और हमारे साथियों के साथ मारपीट करते हैं। उसमें कुशलगढ़ के भाई दिनेश जी राणा का हाथ टूट जाता है। साथियों, युवा का उल्टा वायु भले होता है लेकिन आपके अंदर के उस शख्स को जाना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। आज हम लोग गठन भले कर रहे हैं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की टेरिटरी में आपको जाना होगा, शिक्षा के मंदिरों में घुसना होगा और हमारे आदिवासी भाइयों को एक करना होगा। तो साथियों, उस समय जो कॉलेज में लड़ाई हुई थी, हमारे सांसद महोदय जो उस टाइम छात्र संघ अध्यक्ष थे और बांसवाड़ा में आके डिस्क पर गाड़ी थी लेकर आए थे। आज तो 4 व्हीलर थे हमारे साथ में, लेकिन उस टाइम 2 व्हीलर गाड़ी से वो घूमते थे। तो उस टाइम मेरे पर नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद का मुकदमा लगाया था एसपी महोदय ने। तो मैं ओबीसी के भाई को लेकर जाके पेश किया और बोला कि यहाँ पर कौन सा नक्सलवाद पैदा कर रहे हैं। ये ओबीसी का भाई ने बयान दिया और उस ओबीसी भाई शिवा भाई के कुशवाहा था, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी वजह से रैप की और उसी की वजह से उस एसपी का ट्रांसफर हो गया था एसपी गौतम मैडम का। तो साथियों, फिर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जब कॉलेज में चुनाव लड़ने की बात आई तो आगे से दरवाजे से हम घुसे फोरम करने, लेकिन पीछे से एबीवीपी एनएसआई ने घेराव मार लिया तो हम पीछे से दरवाजे निकलकर चुपके से चले गए। साथियों, प्रचार भी नहीं करने दिया। ऐसी स्थिति में हम लोग बिना प्रचार से 550 वोट लाए। फिर दूसरी बार हम लोग मात्र 10,000 रुपये के लिए चुनाव हार गए। उसका कारण कुशलगढ़ में हमारे 400 स्टूडेंट इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था तो बस करके ला नहीं पाए, जिसकी वजह से हम मात्र 80 वोटों से चुनाव हार गए 2018 के अंदर। उसके बाद में कोरोना काल आया। कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार काम किया। उसके बाद में 2022 में जब छात्र संगठन का नोटिफिकेशन जारी होता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी क्षेत्र में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के तमाम साथी दमखम के साथ में चुनाव लड़ते हैं और राजस्थान के 18 से 21 के में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने चुनाव जीता और राजस्थान यूनिवर्सिटी क्षेत्र से एबीवीपी और एनएसआई का सफाया कर दिया। तो दूसरी बार क्या हुआ 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहा था। गहलोत सरकार ने उसको पता लग गया ये भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अनुसूचित क्षेत्र में तो कब्जा कर लिया, पता नहीं जयपुर तक कब्जा कर लेगा। तो इन लोगों ने 2023 के अंदर छात्र संघ चुनाव पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी। रोक लगाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन फिलहाल भाजपा सरकार है तो आपके मध्य प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप सभी साथी कार्यकारिणी का गठन कर रहे हो, लेकिन जितना हो सके अल्प समय में बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा डंका बजाओ कि मोहन गांधी को भी पता लगता है कि यहाँ पर भी भील प्रदेश का उन्मूलन चालू हो चुका है। तो साथियों, मेरा मकसद हमारा क्या है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अग्रिम संगठन होते हैं, उन संगठनों की कमान जो नाथ है वो 11 दिवसों के हाथों में रहती है और हमारे युवाओं को चुनाव के दौरान आपस में लड़ाकर, शराब पिलाकर, न जाने कितनी नीतियों में खेल खिलाकर हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाता है। किए
है कि नहीं? आपके मध्य प्रदेश की क्या स्थिति? साथियों, यह अनुसूचित क्षेत्र है। दूसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 244 वन की मूल भावना के अनुसार यह 100% रिजर्वेशन हमारे आदिवासियों का है। इसलिए इस बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का लॉन्च करना पड़ा। तो आज की तारीख में एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, वो आदिवासी हित की बात क्यों नहीं करते हैं? वो हम लोगों को समझना होगा। तो साथियों, ये जो विचारधारा आई है, इस विचारधारा को आगे एक्सेप्ट करिए। मैं एससीएस के साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, आप एससीएस चलो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा समाज जब एक विचारधारा के साथ में बन रहा है तो हम लोगों को भी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ में एक कदम बढ़ाने में क्या दिक्कत आ जाएगी? जैसे हम लोगों ने भी मिशन तिरुपति को त्यागा, आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा चला रहे थे, लेकिन बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले जाने से आज तमाम युवाओं में एकता आई। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों को मिलकर काम करना है। मिलकर काम इसलिए करना है क्योंकि ये पूंजीपति की गुलाम सरकारें जो विश्व बैंक से कर्जा लेकर इस क्षेत्र की जमीनें छीन रहे हैं। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ हमारा मकसद लड़ाई पढ़ाई साथ साथ होना चाहिए। और हमारे बीच में दादा कह रहे थे कि ये छात्र संघ चुनाव हुआ और एबीवीपी और इनसे एक हो गए। हमारे यहाँ तो हर बार एक हो जाते हैं। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को रोकने के लिए एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, ये दोनों संगठन हमेशा गठबंधन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है। तो साथियों, यहां तक एबीवीपी और एनएसयूआई का ठीक बात है, डूंगरपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने भी गठबंधन कर लिया, आपने देखा होगा। ये हालत है नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस विचारधारा के साथ में जुड़िए, इस छात्र संगठन के साथ जुड़िए। जैसे जैसे आपकी एकता बनती जाएगी, वैसे देश में जितने संगठन हो, जितनी पार्टियां हो जो आपका शोषण अत्याचार कर रही थी, वो भी एक समय एक हो जाएगी और दरकिनार हो जाएगी। इस बात को याद रखना मेरे भाइयों। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, वो लोग हमें मंदिरों में घंटा बजाने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम लोगों को शिक्षा के मंदिर में कब्जा करके टेबल छोड़कर हमारा अधिकार नहीं होंगे, हमारा अधिकार की सुरक्षा करनी होगी। यह आखिरी पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को लड़ना होगा। साथियों, एक बार और बता देना चाहूंगा कि एबीवीपी और एनएसयूआई में सबसे ज्यादा हमारे युवाओं को नशा दारू पिलाया जाता है, पैसा दिया जाता है, लेकिन बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में आपको न शराब मिलेगा, न पैसा मिलेगा। आपको जरूर अपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाएगी, आपके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आपको याद रखना होगा, परिस्थिति से संघर्ष करना होगा और संघर्ष करके एक मिसाल को कायम करना होगा। साथियों, मैं राजस्थान बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश से होने के नाते आप सभी को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो भी लड़ाई करनी पड़ेगी उन तमाम साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई जवाब देना चाहूंगा और हम सब मिलकर आने वाले समय में बिल प्रदेश बनाकर रहेंगे। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं सबको उन्हें कहता हूँ, बिल प्रदेश जिनकी जोत है, नाम बिल प्रदेश ही जिनका सपना बिल प्रदेश है, फूलों से सजा देंगे धरती को, गेरों की गलगार पर जय जोहार का नारा वो जुटाए हर शख्स की जुबान पर, बदन पर बंदी है भैया, दिलों में आजाद है, रक्त के अंतिम कतरे में भी बिल प्रदेश जिंदाबाद है। आप सभी को धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्रांतिकारी भाषण के साथ में आपने अपनी बात रखी।